thing which we did, we started, that was a speed time graph, ठीक है, and what different things which we can get from these graphs. If graph is provided to us, even graph is not provided to examine, ask for the uniform acceleration in decreasing distillation, what should be the shape of the graph. अब इसके अंदर आज हमने बेसिकली जो स्टार्ट करना है फर्दर बेटे, कुछ ग्राफ हुए थे और कुछ ग्राफ नहीं हुए थे, तो नहीं हुए थे आज उनको कंप्लीट करना और उसके कुछ क्वेश्चंस करने ताकि हमारे अंडरस्टैंडिंग का आइडिया हो सके किस तरह हमें चीज़ क्लियर हुई है नहीं हुई है, ठीक है। सो वी हैव डन अप टू दिस लेवल, एक्सलेट करा था, एक्सलेट करने के बाद वेलोसिटी शुड इंक्रीज। देखो वेलोसिटी पहले जीरो है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, जिसका मतलब चीज़ एक्सलेट कर रही है यहाँ पे लेकिन एक्सलेशन की वैल्यू क्या है, यूनिफॉर्म के इक्वल इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी आर इन इक्वल टाइम इंटरवल, while in this case velocity is again increasing, final velocity is greater than its initial velocity, ठीक है। लेकिन बेटे हमारे पास इंक्रीमेंट जो आ रही है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, बिकॉज वी आर हैविंग अ कर्व विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट कर्व हमारे पास बना है। अब हमारे पास जो चीज आती है फर्दर, लाइक इफ वी आर हैविंग ग्राफ, दिस इज अगेन वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकंड, टाइम इन सेकंड, ये ग्राफ। अब यहाँ पे बेटे एक्सेलेरेट ही कर रहा है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या, दिस इज ग्रेटर देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल बेटे ये है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, हमेशा ज्यादा आ रही है इनिशियल वेलोसिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो चीज हमेशा क्या करती है बेटे, उसके अंदर हमारे पास वो बेटे एक्सेलेरेट कर रही है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर है। So again, this is acceleration. This is for distance moved. Distance moved is obtained by taking area under graph actually. ठीक है, तो this is not equal to 0, ठीक है। और हमारे पास वेलोसिटी क्या, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है ड्यू टू कर्व, जिस तरह ऊपर लिखा वही चीज यहाँ पे आएगी, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग ड्यू टू कर्व, ठीक है। एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या हो रही है बेटे, वो इंक्रीज नहीं कर रही, वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है, डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन होगी। कैसे पता डिक्रीजिंग होगी, बिकॉज अगर डिफरेंट पोजीशंस के अंदर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लाइक अगर मैं एक टेंजेंट यहाँ पे, ये मेरा एक टेंजेंट होगी, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट आ रही है, स्टीपनेस सबसे ज्यादा, बेटे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वैल्यू क्या होगी बेटे जी, डिक्रीज कर चुकी है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू फिर क्या होगी, फिर डिक्रीज कर चुकी है, तो बेटे ये हमारे पास दिस इज मूव विद डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होती जा रही है, वो डिक्रीज करती जा रही है। ए पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू ज्यादा है बेटे, बी पे ग्रेडियंट कम हो चुका है, सी पे और कम हो चुका है। और फर्दर अगर हम देखें यहाँ से, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बिकॉज इज इनिशियल वेलोसिटी इज 0 and its velocity is further increasing, but this is increasing non-uniformly. So it starts from rest and then move with non-uniformly increasing velocity, ठीक है, वही जो ऊपर लिखा, इंक्रीज करी वेलोसिटी। अब नेक्स्ट पे आगे बेटे हमारे पास अगेन दिस इज वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल एक्सिस, और ग्राफ हमारे पास जो बनता है, लेट्स सपोज वी आर हैविंग ग्राफ exactly straight line graph इस तरीके से। Now if you look at this graph, but initial velocity क्या है, u, this is maximum, and velocity is then later on decreasing, but this decrement is non uniformly decreasing कर रही है, होती जा रही है, ठीक है, velocity decrease कर रही है, और and this decrement is non uniform। नॉन यूनिफॉर्म को कैसे पता चला बेटा, हमारे पास यहाँ पे देखो इक्वल डिस्टेंस के बाद अगर हम ये बनाते हैं इक्वल टाइम इंटरवल के बाद, तो हमारे पास ये हो गया, यहाँ पे बेटे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, तो इफ यू लुक हियर इक्वल चेंज ऑफ आ रहा है velocity in equal time interval, equal change of velocity in equal time, equal change of velocity in equal time interval, and if there's an equal change of velocity in equal time interval, it means object is moved with uniformly decreasing velocity, and if you take the area under graph बेटा बिल्कुल डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट ट्राइंगल ही बन रही है, तो इसका मतलब हमारे पास डिस्टेंस जो है दिस इज नॉन जीरो डिस्टेंस के लिए ये कॉलम था, ये कॉलम था हमारे पास किसके लिए, स्पीड या वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी ड्यू टू स्ट्रेट लाइन, तो वी कैन राइट दिस इज
uniformly decreasing velocity due to rate। ठीक है। और अगर बेटे अगर आप देखते हो फर्दर इसका ग्रेडियंट लें तो ग्रेडियंट थ्रू आउट सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा, एंड वी आर हैविंग अ नेगेटिव साइन विद ग्रेडियंट। ठीक है। दैट नेगेटिव साइन विद ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटिंग द कि यूनिफॉर्म डिसलेशन है, रिटार्डेशन है, डिसलेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव में आंसर आ रहा है इसका ग्रेडियंट का। ठीक है। तो सॉरी नॉन यूनिफॉर्म का वर्ड यूज कर लिया। दिस इज कांस्टेंट ग्रेडियंट आ रहा है तो यूनिफॉर्म डिसलेशन आएगा। ठीक है। तो वी कैन राइट दिस इज कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट है। अगर कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट आ रहा है तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली डिसलेशन है, शोज यूनिफॉर्म डिसलेशन। ठीक है। लास्ट के अंदर बेटे हमारे पास क्या है, इट मींस इफ यू लुक हियर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो तो हमारे पास मैक्सिमम है। वेलोसिटी फाइनली क्या हो रही है, जीरो। अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए तो इसका मतलब चीज क्या होती है, वो रेस्ट में आ जाती है। तो ये मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट बिकॉज फाइनल वेलोसिटी बिकम्स जीरो। दिस इज मूव विद यूनिफॉर्मली decreasing velocity and finally becomes zero। ठीक है, यानी रेस्ट पे आ गया। फाइनल वेलोसिटी जीरो मतलब रेस्ट पे चीज आ गई। ठीक है। नेक्स्ट इज सपोज वी आर हैविंग ए ग्राफ लाइक अब यहाँ पे भी आप देखते हो इनिशियल वेलोसिटी तो बेटे ज्यादा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, लेकिन ये डिक्रीमेंट जो आ रही है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं बन रही यहाँ पे, जिस तरह पहले यूनिफॉर्म बनी हुई थी अब उस तरह यूनिफॉर्म नहीं है। तो इफ यू फोकस हियर बेटे यहाँ पे पहले चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या काफी कम है, फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा हो गया और ज्यादा हो गया। और चेंज ऑफ वेलोसिटी पर जो टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन को। क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है ग्रेडियंट का, तो इसका मतलब ये हमारे पास ये इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन रिटार्डेशन से मूव कर रहा है, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन से। और अगर आप टेंजेंट भी ड्रॉ करते हो डिफरेंट पोजीशंस पे, लाइक इफ वी आर हैविंग अ टेंजेंट हियर, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया बेटे, फिर एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया। इस टेंजेंट ग्रेडियंट या स्लोप लेते हो तो वैल्यू क्या होती जा रही है, वो इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस का आया था तो एरिया अंडर ग्राफ बिल्कुल डिफाइन हो रहा है। एरिया अंडर ग्राफ तो एक्स, ये हमारे पास डिस्टेंस इज बीइंग ट्रेवल्ड, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग ड्यू टू दिस कर्व। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग ड्यू टू कर्व। ठीक है। और फाइनली हमारे पास क्या जीरो हो रही है वो। अब तीसरी चीज आती है इसका ग्रेडियंट बेटा, यहाँ पे ग्रेडियंट की स्टीपनेस कम है, यहाँ ज्यादा हो रही, यहाँ ज्यादा हो रही, बट वी आर हैविंग नेगेटिव साइन विद ग्रेडियंट एंड दैट नेगेटिव साइन विद ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटिंग रिटार्डेशन। ठीक है ना, रिटार्ड कर रहा है तो हमारे पास, तो ये रिटार्डेशन की वैल्यू ग्रेडियंट क्योंकि इंक्रीज करता है नेगेटिव में, तो हम लिखेंगे इंक्रीजिंग डिसलेशन है, इंक्रीजिंग डिसलेशन। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे हमारे पास देखते हो बेटे, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करता जा रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो गया, ये रेस्ट पे आ गया क्योंकि वेलोसिटी इसकी यहाँ पे जीरो हो गई। तो इसका मतलब यही जो चीज ऊपर लिखी है इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसे कर लें।
move with non-uniformly decreasing velocity and finally it becomes zero. It means finally it comes to rest now. Okay, लास्ट पॉइंट पे अब आगे बेटे हमारे पास इफ वी आर हैविंग ग्राफ लाइक दिस वे। अब यहाँ पे भी अगर आप देखते हो इनिशियल वेलोसिटी बेटे क्या है हमारे पास वो हाई है, फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और ये डिक्रीमेंट जो है दिस इज अगेन नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, ड्यू टू दिस कर्व। एंड अगर डिफरेंट जगह पे आप टेंजेंट भी ड्रॉ करते हो बेटे, यहाँ पे हमारे पास की स्टीपनेस ज्यादा आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे डिस्लेशन की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी कम होगी है, यहाँ पे और कम हो गई है। इसका मतलब हमारे पास ये एरिया अंडर ग्राफ डिफाइन हो रहा है, दिस मूविंग नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग ड्यू टू दिस कर्व। और अगर एक्सेलेरेशन की वह बात करें तो हमारे पास बेटा उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हम लिख जैसे डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग डिस्लेशन, डिक्रीजिंग डिसलेशन। और फाइनली इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो, तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, दिस इज ये बेटा बेसिक ग्राफ तो सारे जो हैं ये कंप्लीट हो गए सारे, बाकी जो हैं ये ड्राइव ग्राफ्स के लिए हैं। अब सपोज हमारे पास अगर एक ग्राफ के बना टू के बाद दिस वाज द थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये बेसिक ग्राफ है बेटे एट टोटल। अब हमारे पास सपोज अगर ग्राफ ये वाला कंसिडर करते हैं विच इज नंबर 9 नाउ, सिंपली आपने स्पेसिफाई करना है स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन की क्या होगी बेसिकली, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास दिस इज velocity in meters per second and this is a time in second, ठीक है। अब बेटे हमारे पास पोस्ट ग्राफ है, ये वाला हो गया, ये हो गया, फिर ये, ठीक है। लेट वी आइडेंटिफाई देम लाइक A to B, B to C and C to D। अब मुझे सिंपली आपने बताना है दो तीन चीजों के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रही है, एक्सेलरेशन क्या हो रही है, ठीक है। तो दो कॉलम बना लेते हैं बेटे, ये हमारे पास पोजीशन होगी या फिर कह लो ये दिस इज फॉर स्पीड या वेलोसिटी एंड दिस इज फॉर एक्सेलरेशन, अब हमारे पास सपोज देखते हैं एट ए पे क्या है, फिर ए बी क्या हो रहा है, बी सी क्या हो रहा है, सी डी क्या हो रहा है, ठीक है। ये चीजें हमने फोकस करनी है इसके ऊपर। अब एट ए पे हमारे पास इफ यू फोकस हियर, ए पे हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या है, दिस इज मैक्सिमम अंडरस्टूड है ना, नजर भी आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसकी, तो दिस इज मैक्सिमम। बी पे वेलोसिटी क्या हो रही है, ए टू बी, वेलोसिटी बेटा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज करती जा रही है, दिस इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, ठीक है। बी टू सी हमारे पास का वेलोसिटी क्या है, वो रेस्ट पे आ चुका है, जीरो होगी ना वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी जीरो हो तो इसका मतलब रेस्ट में है, और थ्रू आउट बी पे भी रेस्ट है, बी टू सी भी रेस्ट है, सी तक वो रेस्ट पे है। सी टू डी पे वेलोसिटी क्या होनी शुरू होगी, वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होना शुरू होगी, तो दिस इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा अब एक्सेलेरेशन अगर देखते हो ए पे, बेटे ए पे वही एक्सेलेरेशन होगी जो ए टू बी है, ठीक है ना। ए पे ए टू बी हम एक्सेलेरेशन की वैसे दिस इज यूनिफॉर्म क्योंकि ग्रेडियंट हमारे पास थ्रू आ रहा है, और ए टू बी हमारे पास एक्सेलेरेट भी नहीं कर रहा है, ये रिटार्ड कर रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है यहाँ पे इसकी, ठीक है। दिस इज यूनिफॉर्म डिसलेशन है, वही है जो ए बी के अंदर होगी बेटे, यहाँ पे भी हमारे पास वही है क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है ये, यूनिफॉर्मली डिसलेशन क्यों है, ग्रेडियंट नेगेटिव में आएगा। बी टू सी क्या होगी, एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो है क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, इसमें हमारे पास क्या यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन,
डिस्क्राइब द मोशन यूजिंग द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, अब बेटे अगर हम डिस्क्राइब करें तो हमारे पास दिस इज स्ट्रेट लाइन लाइक दिस वे, time along horizontal axis, and this is the velocity in meters per second along vertical axis. And let's suppose if we are having this type of graph, this is initially, सारों को मैंने मर्ज करना जितने ग्राफ आपने पढ़े हुए, फिर दिस वन, ठीक है, ये चीज होगी बेटे, ये उसके बाद, ठीक है, then absolutely straight line. Okay. Now these are there are certain intermediate stages when we have to look for each stage here कि एक एक स्टेज पे क्या हो रहा है बेटे। ये A है, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F, and this one is G। ठीक है, और जिस चीज को हमने फोकस करना है, अगर वो आपको समझ आ गए बेटा, फिर ये अगर ये आपका क्वेश्चन सही हो जाता सारा, इसमें दिस इज योर कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। तो अब जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए फिर होना शुरू हो जाएगा। तो बेटे हमारे पास दिस इज स्पेसिफाई ये करना है, ये पार्ट कौन सा ग्राफ का, इसको हमने फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने स्पेसिफाई करना है ये चीज मूव कर रही है, मूव तभी करती है अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, ठीक है, या रेस्ट पे है। अगर मूव कर रही है तो वेलोसिटी उसकी क्या डिफाइन होगी, ठीक है, अगर वो मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलेरेशन आ रही है या नहीं, एक्सेलेरेशन आ रही है या डिसलेशन आ रही है या रिटार्डेशन आ रही है। okay. अब फर्स्ट ग्राफ के अंदर सपोज दिस इज एट ए पे क्या है, देन व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम ए टू बी, फिर बी सी पे क्या हो रहा है, बी सी के बाद बेटे सी डी पे, डी ई पे, ई एफ पे, एफ जी के ऊपर, ठीक है, एट जी क्या हो रहा है नाउ, एट ए, ए पे बेटा हमारे पास, ठीक है, ए पे हमारे पास वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब है चीज क्या होती है, टोटली रेस्ट पे होती है। ठीक है, अगर वेलोसिटी ही जीरो है तो चीज के एब्सोल्युटली रेस्ट के अंदर है, तो ये तो रेस्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी यहाँ पे, दिस इज जीरो। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास क्या, दिस इज जीरो। एक्सेलरेशन की वेलोसिटी चेंज ही नहीं होता, एक्सेलरेशन भी जीरो है। ठीक है, रिटार्डेशन वगैरह है ही कुछ नहीं। रिटार्डेशन तब होती है कि नेगेटिव में कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है बेटे। अब ए से बी अगर आप देखते हो, ए से बी ये वाला, यहाँ पे फिर हमारे पास मूव नहीं कर रहे हो, टोटली रेस्ट पे ही है। ठीक है, अगेन दिस इज एट रेस्ट, इट्स वेलोसिटी इज स्टिल जीरो, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इज स्टिल जीरो, ये स्ट्रेट लाइन ही होगी। अब बी टू सी हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी बेटे इंक्रीज कर रही है और ये इंक्रीमेंट क्या है, वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, और ये इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये मूव कर रहा है, मोशन के अंदर है। मोशन के अंदर तो क्या होगी, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। ठीक है, और यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग और इसका ग्राफ का ग्रेडियंट लेते हो बेटे, ग्रेडियंट क्या आएगा, यूनिफॉर्म आएगा या कांस्टेंट आएगा। तो दिस इज कांस्टेंट ग्रेडियंट आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ। ठीक है, फर्दर हमारे पास सी टू डी ये, नाउ इफ यू लुक हियर बेटे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है, जो यहाँ सपोज 20 है तो सी की भी 20 है, डी की भी 20 है, और ड्यूरिंग दिस मोशन फ्रॉम सी टू डी इट रिमेन 20। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये मूव कर रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट। जो वेलोसिटी हमारे पास सी पे है वही वेलोसिटी हमारे पास डी पे आ रही है। और अगर इसका ग्रेडियंट लेते हो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, डिस्प्लेट कर ही नहीं रहा है यहाँ पे। अब फर्दर अगर आप देखते हो डी टू ई, अब डी टू ई बेटे हमारे पास अगर ग्रेडियंट हम दें हमारे पास, तो उसकी वैल्यू जो है हमारे पास चेंज होती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेडियंट की स्टीपनेस ये है, यहाँ ग्रेडियंट ज्यादा होता जा रहा है ये, और यहाँ पे ग्रेडियंट स्टीपनेस सबसे ज्यादा है। और फर्दर अगर आप देखते हो तो हमारे पास ये
फिर डिक्रीज करना शुरू होगी, ये यहाँ पे जाके फर्दर और डिक्रीज कर, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है और ग्रेडियंट इंक्रीज करने से ये एक्सेलरेट कर रहा है, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी ही है, वेलोसिटी इंक्रीज ही करती जा रही है, लेकिन ग्रेडियंट की वैल्यू डिक्रीज करने की वजह से इसका मतलब ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, लेकिन रिमेंबर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज नॉट नोन एज रिटार्डेशन। बेटा डी टू ई इज दिस वन, हमारे पास यहाँ पे भी चीज क्या कर रही है, दिस इज इन स्टेट ऑफ मोशन ही है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर वेलोसिटी को देखते हो तो वेलोसिटी ई टू एफ हमारे पास क्या, डी टू ई इंक्रीज कर रही है, बट इंक्रीमेंट इज नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, और यहाँ पे एक्सलेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बेटे, एक्सलेशन भी क्या हो रही है, वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ये एक्सलेशन क्या, दिस इज इंक्रीजिंग, तो ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है, डिसलेट यहाँ पे भी नहीं कर रहा। अब ई टू एफ अगर आप देखते हो यहाँ पे, यहाँ ग्रेडियंट ज्यादा फिर कम हो गया फिर और कम हो गया, इसमें एक्सलेशन की वैल्यू कम होती जा रही है, स्टिल दिस इज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, एंड वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग अगेन, इंक्रीजिंग, और एक्सलेशन की वैल्यू हमारे पास क्या बेटे, वो डिक्रीज कर रही है, दिस इज मूवमेंट डिक्रीजिंग एक्सलेशन, एंड रिमेंबर डिक्रीजिंग एक्सलेशन नॉट नॉन एज रिटार्डेशन यहाँ पे, ठीक है। एफ टू जी हमारे पास अगर देखते हो बेटे, ये एफ पे इनिशियल वेलोसिटी हाई है, जी पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये वेलोसिटी जीरो को अप्रोच कर रही है, इट इज कमिंग टू रेस्ट, बट एट एफ जी दिस इज स्टिल इन स्टेट ऑफ मोशन एंड वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, ठीक है, और हमारे पास इसका अगर ग्रेडियंट लेते हो तो बेटा ग्रेडियंट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, बट वी गेट नेगेटिव साइन विद ग्रेडियंट, दैट नेगेटिव साइन विद ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटिंग ये रिटार्ड करेगा, ये डिसलेट करेगा, पर द वैल्यू ऑफ डिसलेशन हियर इज यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो दिस इज यूनिफॉर्म डिसलेशन है। अब एट जी पे अगर आप देखते हो बेटा, ये किस पे आ गया, फाइनल कम्स टू रेस्ट, लेकिन इस टेबल से बाहर हो जाएगा, टेबल से बाहर हो जाना इसमें बेटे, ठीक है, इतना ही है, उस इंस्टेंट पे फिर एक्सलेशन की वैल्यू क्या आती है वो हम इस लेवल पे नहीं कर रहे होते वो चीज़ है। अब सिचुएशंस पे अगर हम डिफरेंट के अंदर, सिचुएशन बेटे ये हमारे पास ये है कि पर्सन सिचुएशन के ऊपर है, यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, इट रीचेस टू दिस मैक्सिमम हाइट, रिटर्न अलोंग द सेम पाथ एंड फाइनली हिट द ग्राउंड, ये इस तरह होके ये वापस आ गया, ठीक है, ये ऊपर गया, ऊपर से नीचे ए टू बी, बी टू सी, आपने बताना कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं इसके अंदर, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। बेटे ये सारा इसमें करवाने की रीज़न क्या होती है, एनालिटिकल स्किल डेवलप करनी है आप लोगों के अंदर, कि आप उसको एनालाइज किस तरह करते हैं। यहाँ पे दिस इज अगेन स्पीड क्या होगी, एंड नेक्स्ट इज फॉर इसकी स्पीड एक्सलेशन कर रही है, एक्सलेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है, वो चीज़ आ जाएगी। सो नाउ फर्स्ट इज एट ए पे क्या सूरत हाल है बेटे, ए टू बी क्या होगा, ए टू बी, एट बी क्या सूरत हाल है, बी टू सी, और एट सी पे क्या सूरत है, वो जो पीछे ग्राफ पढ़े आपने उसको अप्लाई करना, जैसे क्वेश्चन ये इसमें पढ़ा कुछ नहीं रहा बेटे अब मैं। सो ए पे वेलोसिटी क्या होगी, सो व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड, तो बेटा इनिशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दोगे, मैक्सिमम वेलोसिटी दोगे तो चीज ऊपर जाएगी, अदरवाइज ऊपर जा ही नहीं सकती वो, तो इसका मतलब जब इसको हमने थ्रो करना है तो वी थ्रो मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी, तो ये यू की हमारे पास स्पीड क्या होगी, दिस इज मैक्सिमम होगी बेटे, ठीक है, एक्सेशन को बाद में देखते हैं। जब ए से बी जा रहा है तो ये हमारे पास वेलोसिटी कम होती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है यूनिफॉर्मली, इसका मतलब है ये वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगी, तो यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ जीरो, क्योंकि उसने जाके रुक जाना है टॉप के ऊपर,
टोटली पोटेंशियल एनर्जी होगी तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या होगी, 0, तो इसका मतलब यहाँ पे जाके वो रुक जाएगा। अगर बी से सी आना है उसने, बी से सी आना है तो इसका वेलोसिटी क्या है, वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होगी तो वेलोसिटी जो जो नीचे आता जा रहा था वेलोसिटी बेटे फर्दर इंक्रीज होती जा रही होती है। तो दिस इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, इंक्रीज करती जा रही है। और सी पे जाके इट विल हिट द ग्राउंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी। ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और कितनी होगी, ये उतनी ही होगी वेलोसिटी जितनी ए पे थी। सी और ए पे वेलोसिटी बिल्कुल एक जैसा बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें किसी किसी और जगह एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई। वही काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होगी, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होगी। अच्छा, अब इसी कॉलम को देखते हुए बेटा यहाँ पे अगर हम रिजल्ट निकालते हैं, यहाँ पे अगर रिजल्ट निकालते हैं, यहाँ पे देखो, इस वाले को पहले देखते हैं। ए टू बी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है। अगर चीज यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, ए हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट किसके बराबर होगा, नेगेटिव जी। जी की वैल्यू हम कितने लेते हैं, दिस इज नेगेटिव 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ से बी से सी, बी से सी ये वाला, इस वाले को पहले देखो, बाकियों को भी करते हैं। बी टू सी हमारे पास क्या है, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि ये एक्सेलरेट कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो बेटा ये एक्सेलरेट कर रही है, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, तो ए प्लस जी के बराबर होगा प्लस 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे। अच्छा, अब हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा वेलोसिटी 0 होती है बट एक्सेलरेशन कैन नॉट बी 0, उसको हम प्लस 9.81 ही ले रहे होते हैं। ठीक है, उसको हम प्लस 9.81 ही लेते हैं पॉजिटिव के अंदर ही। जब जाके हिट कर रहा है यहाँ पे, उस टाइम उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वो मैक्सिमम हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है तो प्लस ही नहीं है आपने। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको थ्रो किया था अपवर्ड विथ थ्रो टू मैक्सिमम वेलोसिटी, 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कम हो गई थी। अगर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कम हो गई थी इसका मतलब है ये रिटार्ड कर रहा था, फिर ये डिसलेट कर रहा था। ठीक है, जो सिचुएशन हमारे पास ए बी में है वही ए पे होगी, जो सिचुएशन बेटे ए बी पे थे वही ए पे होगी। ठीक है, जो सिचुएशन बी पे है बी सी पे वही सी पे होगी। ऊपर से नीचे आते एक जैसी होती है, नीचे से ऊपर टोटली एक जैसी होती है। अब इस चीज का ग्राफ अगर आप बनाते हो तो क्या बनना चाहिए। अब इसका ग्राफ बेटे ये हमारे पास अगेन स्पीड टाइम ग्राफ है ये। दिस इज द टाइम इन सेकंड, दिस इज स्पीड इन मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, ए पॉइंट हमारे पास होगा जहाँ पे विथ थ्रू मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर ये मैक्सिमम वेलोसिटी तो इसका मतलब हमारे पास ये वाले हो गए। ए से बी जा रहा है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, दिस इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, तो ग्राफ क्या होगा, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, कांस्टेंट ग्रेडियंट आना चाहिए अप टू दिस पोजीशन बी। बी पे हिट करने के बाद अगेन इट हैज टू मूव बैक, ठीक है, टुवर्ड्स ग्राउंड। जीरो से वेलोसिटी इन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती जा रही है, हिट द ग्राउंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी, जो सी पे वही ए पे आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है हमारे पास ग्राफ क्या होगा, ये आगे निकल गया बेटे, ये हो जाएगा, दिस इज सी। जो टाइम होगा, जो टाइम होगा ए से बी वो बिल्कुल सेम होगा। और एरिया अंडर ग्राफ क्या डिफाइन करता था, एरिया अंडर ग्राफ डिफाइन करता था डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है। इसका मतलब हमारे पास ये जो एरिया आ रहा है, दिस एरिया पी, दिस इज इक्वल टू एरिया क्यू के बिल्कुल बराबर होगा। और जो टाइम होगा बेटे, टाइम जो ए से बी है वही टाइम बी से सी होगा, टाइम चेंज नहीं होना। स्पीड भी जो हमारे पास ए पे ऊपर आ रही है वही स्पीड आपने सी पे शो करनी है, वो वही शो की हुई मैंने। जो ग्रेडियंट ए बी का आएगा वो ग्रेडियंट बी सी के बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 ही ग्रेडियंट बी सी के। लेकिन बी सी का किसके साथ आ रहा होगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, या ग्रेडियंट अगर ए बी का हम लेते हैं तो हमारे पास क्या चीज आएगी, ग्रेडियंट ए बी का हम लेते हैं तो हमारे पास प्लस जी आएगा, सॉरी ए बी लॉस, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज कर नेगेटिव जी आएगा। और अगर हम बीसी का लेते हैं तो प्लस जी आ जाएगा हमारे पास। एरिया जो होगा पी, दिस इज इक्वल टू एरिया, क्योंकि सेम हाइट गेन की है इन बोथ दिस केसेस, सेम हाइट गेन की है इन बोथ दिस
केसेस। यहाँ तक ठीक हो गया।